हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप घर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं जानती हूँ अब आप लोग बहुत अवेयर एंड स्मार्ट चिल्ड्रन हैं, तो आप अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी। ठीक है, सो वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर इन बायोलॉजी। और आज जैसे कि आप जानते हैं अपन ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर, द 4 लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर अपन ने डिस्कस किया था। और एक छोटा सा लेक्चर था जस्ट ड्यू टू योर स्कूल एग्जाम्स। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगी अबाउट द पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड व्हाट हैपन्स, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज का जब पॉल्यूशन हो जाता है तो मैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एंड वी हैव स्टार्टेड विथ एटमोसफियर। एटमोसफियर का रोल आप जानते हो, सारी एक्टिविटीज, ब्रीदिंग वहाँ हो सकती है, फ्लाइंग, एवरीथिंग हैपन्स देयर। एटमोसफियर इज लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, एवरी एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू एटमोसफियर। इवन आप जानते हैं जो इन लेयर्स के, जैसे ट्रोपोस्फियर में तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स एंड बर्निंग, जैसे वी ब्रीद द एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन, सब ट्रोपोस्फियर में होता है, लेयर ऑफ एटमोसफियर। देन सेकेंड, स्ट्रेटोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रेटोस्फियर में जो भी हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम सन आते हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो डायरेक्टली सन तक नहीं, अर्थ तक नहीं आ सकते। सो इन अ वे इट इज ब्लैंकेटिंग द अर्थ and protecting the earth from harmful UV radiations coming from the sun. So ozone layer is a very important layer around the earth and it is present in the stratosphere. इसीलिए stratosphere को ozonosphere भी बोलते हैं। उसके बाद हमने mesosphere की बात की थी। I said the meteorites and all they come and burn out in the mesosphere. अर्थ तक आने से पहले वो उस लेयर में burn out हो जाते हैं। We discussed about exosphere जिसमें ionosphere भी था एक। ionosphere में सब आयन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सेंडिंग सिग्नल्स। ये जो सैटेलाइट सिग्नल आजकल जो भी चीज़ हमें पता चल जाती है बहुत फास्ट, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट्स एंड दीज सिग्नल्स हैं वो कौन से आयोनोस्फीयर से इजीली सेंड हो सकते हैं इधर से उधर, तो कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इजी। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज things, atmosphere is of utmost importance to us. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट pollution of natural resources like air, water and land. What is the effect on humans, how it should be reduced and how it would lead to good changes in our life. हमने एटमोसफियर से स्टार्ट किया, तो पहले हम एयर के बारे में बात करेंगे। So air, you know, it comprises of all the gases, like I told you the composition of air last time, and we breathe it. It's very important for sustaining life. Now any air or which is moving, उसको अपन wind बोल सकते हैं, ठीक है ना। wind जो moving air होती है उसको wind बोलते हैं, और wind जहाँ से originate हुई, जिस direction से, उसके according उसका नाम होगा। आप ज्योग्राफी में शायद पढ़ेंगे, वेस्टर्लीज arising from the west, easterlies arising from the east। और एयर के मूवमेंट में वेरियस टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, ये सब आप जानते हैं। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी, यू मस्ट बी नोइंग कि द मूवमेंट ब्यूफोर्ट स्केल पे, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो एक बार आप पढ़ना, मेजर होता है विंड का जो मूवमेंट होता है, ठीक है। आज हम बात करते हैं ये जो एयर का नेचुरल कंपोजिशन है, वी कैन नॉट डू विदाउट इट। हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन व्हाट हैपन्स इफ द नेचुरल कंपोजिशन इज चेंज्ड बाय सम एक्टिविटी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एयर एंड देन अबाउट एयर पॉल्यूशन। एयर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट एयर एंड देन अबाउट एयर पॉल्यूशन। What are pollutants? What are effects of pollutants? जितना अपना हो सकता है आज अपन करते हैं इस लेक्चर में, यही
पढ़ते जाएंगे. सो एज आई टोल्ड यू, कंपोजिशन ऑफ एयर आप जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आर सर्टेन इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम वगैरह मैंने आपको बताया था, आर्गन, जेनॉन, वाटर वेपर भी उसका कंटेंट होता है. ठीक है, लास्ट टाइम वो हम कर चुके हैं. अब लेट अस डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन. और बिफोर डिस्कसिंग एयर पोल्यूशन, let us discuss what is pollution in general. What is the meaning of the word pollution? You must all be very aware of the word कि pollution होता क्या है, वो तो समझ में आता है. बट अगर आपको definition लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे any undesirable change. Undesirable मतलब unwanted change in the natural composition of, या तो आप लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और या आप लिख सकते हैं ऑफ एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा, विच इज कॉल्ड पोल्यूशन. ये है simple definition. Any undesirable change or unwanted change in the natural composition of a natural resource also is called pollution. And pollution, it can be man-made or sometimes natural even. ज़्यादातर man-made activities से pollution होता है, लेकिन it is not that it is never natural. Natural भी हो सकता है, जैसे forest fire हो गया due to heating of the earth. अब heating of the earth, temperature man-made की वजह से gases आई, लेकिन that gas trapped radiation. So in a way कुछ natural भी हो जाते हैं. forest fire में unburnt carbons का presence हो सकता है, dust particles बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सब natural है. So pollution can be man-made ज़्यादातर, लेकिन it is also sometimes natural, and it is always a unwanted change. आप ये लिखोगे, undesirable word लिख दिया, it is always harmful in some of the other way, harmful to human life और animal life भी अपन लिख सकते हैं, in some or the other way. So this is about pollution. अब pollution जब हमने पढ़ लिया, let us discuss what are pollutants. I hope you've written this. Okay. Second जो अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है what are pollutants. Pollutants, obviously any a substance which is causing pollution is called a pollutant. ठीक है, और pollutants दो टाइप के होते हैं, they can be primary or they can be secondary. Primary or secondary. What are primary pollutants? Primary pollutants वो होते हैं जो जैसे प्रोड्यूस हुए वैसे ही एटमोस्फियर में परसिस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमाउंट तक पोल्यूटेंट नहीं है, टिल इट्स नेचुरल कंपोजिशन है वो एयर का, लेकिन अबव लेवल इट टर्न्स आउट टू बी पोल्यूटेंट बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस हैजर्डस या हार्मफुल इफेक्ट्स. ठीक है, तो दैट विल परसिस्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड. कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रोड्यूस हुआ वैसे रहेगा. तो जो पोल्यूटेंट या जो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में परसिस्ट करता है इन एनी नेचुरल रिसोर्स इज टर्म्ड एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट. इट परसिस्ट्स एज इट इज प्रोड्यूस्ड. ये शायद डेफिनेशन पूछे नहीं जाते, बट आपको समझ में आने चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ऑल दीज आर CFCs हो सकते हैं. These all are primary
पोल्यूटेंट्स, और इनका ये होता है कि ये कंपेयर टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स लेस टॉक्सिक होते हैं. कंपेयर टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स दीज आर लेस टॉक्सिक और हार्मफुल. टॉक्सिक लिख सकते हैं या हार्मफुल सिंपली. तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर हार्मफुल, बट कंपेयर टू सेकेंडरी दे आर लेस हार्मफुल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट प्राइमरी. सेकेंडरी अब वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर फॉर्म्ड बाय combination of two substances, combination of two or more pollutants. तो वो secondary pollutant हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल NOx. NOx में जैसे लिखती हूँ ना, X का मतलब है कोई भी नंबर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट. ओके, सॉरी. ओके, नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे मैं जो बात कर रही थी, दिस एंड हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन form PAN. If this PAN is a secondary pollutant, what is PAN? Peroxy acetyl nitrate. This is a secondary pollutant and it's very harmful. It is formed by combination of two things. So, they are more harmful. ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने. कभी ये वर्ड आ सकता है पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. ठीक है. तो ये पोल्यूटेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है. दीज कैन बी इन वाटर बॉडी, सम कैन बी इन वाटर बॉडीज, सम कैन बी इन द सॉइल, बट अब आज अपन बात कर रहे हैं एयर की. So we are discussing about pollutants which are present in the air. This was a general definition for all. ये जो primary, secondary थे, ये सबके लिए था. ठीक है. अब अपन डिस्कस करते हैं about pollutants in air. So one can be carbon monoxide. This is CO major. और ध्यान रखिए, there are two air pollutants, two types of air pollutants. One are gaseous, जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड is a gaseous pollutant. Second are particulate matter. I'll write the word particulate. एयर पॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, गैसियस एंड पार्टिकुलेट. ठीक है. पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में वो परसिस्ट करते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स अपन बोलते हैं, वो सारे पार्टिकुलेट मैटर होता है, स्मोक में हो जाते हैं. जैसे आपने सूट, जो ब्लैक पाउडर कई बार बर्निंग पे फैलता है, दैट ऑल इज पार्टिकुलेट मैटर. कुछ होते हैं गैस फॉर्म में, दे आर गैसियस पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. So these are the two gas types of pollutants, gaseous and particulate. Carbon monoxide is a gaseous pollutant और इसका क्या harmful effect है आप जानते हैं? This gas is produced by incomplete combustion of carbon, है ना. और जब pollution, जब gases release होती है vehicles वगैरह का dust smoke, तो कई बार incomplete combustion of carbon होता है, उसकी वजह से carbon monoxide produce होती है. And this gas is very capable to combine with hemoglobin. जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंबाइन होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट बॉडी, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर लिविंग. लेकिन ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 2
230 times faster it has the capability to combine with hemoglobin. तो हम ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं और अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल कर लिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड विल टेक ऑल द साइट्स इन हीमोग्लोबिन एंड अगर बहुत देर हो जाए तो इट कैन इवन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ अ पर्सन. कई बार आपने सुना होगा कि इफ अ पर्सन स्लीप्स, गाँव में पीपल स्लीप विथ all the doors closed sometime and a lantern burning, उसमें इनकम्प्लीट कमिशन ऑफ कार्बन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है एंड समटाइम्स देर आर न्यूज इन द रेयरली इन द, अब नहीं होता पहले, अब बिकॉज पीपल आर अवेयर, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो इट कैन लीड टू डेथ व्हेन दे इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ पीपल. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन वेरी हार्मफुल pollutant produced by incomplete combustion of carbon. Second is, these all are gases जो मैं बात कर रही हूँ. Then ozone also is, देखो ozone in the stratosphere is very good because it absorbs harmful radiation there. लेकिन ozone in the troposphere proves to be a pollutant, a greenhouse gas. Why? Because वहाँ पे भी वो absorb करती है UV radiation. अगर यहाँ पे produce हो गई तो obviously it would be harming, absorbing radiation only, heat only. तो यहाँ पे वो global warming का काम कर देती है, तो it proves to be a pollutant. ठीक है, उसके बाद some hydrocarbons, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3,4-benzopyrene is a pollutant and it can lead to lung cancer. ठीक है, ये अकेला नहीं, तेरा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, एंड इट लीड्स टू लंग कैंसर. तो ये हो गया. उसके बाद देयर कैन बी वेरियस, ओजोन का जो मैंने आपको बताया, ओजोन के साथ साथ सर्टन गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, these can be very harmful. जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ भी हो गया, तो दे ऑल्सो हैव अ inclusion, they are also included in greenhouse gases leading to global warming. So these also are pollutants. ठीक है, और अगर इनको inhale कर लिया जाए, if these are inhaled, they can lead to all these pollutants. अगर ये inhale किए जाए तो respiratory problems तो cause करते ही हैं. They can lead to certain, जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हीट बढ़ती है इनके परसिस्टेंस से. जब हीट बढ़ती है तो एंजाइम्स का वर्क थोड़ा सा इफेक्ट होता है. जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले केमिकल्स हैं, दे गेट इफेक्टेड बैडली, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. कई बार स्किन कैंसर, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ जाती है फ्रॉम द सन, वो स्किन कैंसर कॉज कर सकती है. All these are effects of these particles, these gases in the atmosphere. इसके बाद फिफ्थ हो सकता है smoke. Smoke contains various things, जैसे oxides of sulfur होती हैं उसमें, oxides of H2SO4, very mild H2SO4 परसिस्ट कर जाता है. कई बार एसिड रेन अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो स्मोक इज ऑल्सो अ मेजर एयर पोल्यूटेंट. जब स्मोक, व्हेन द स्मोक कंबाइंस विथ फॉग, इट गिव्स स्मॉग. ठीक है ना, सर्दियों में जो फॉग होता है तो उसके साथ जब स्मोक, धुआं मिलता है तो एक स्मॉग क्रिएट करता है और बहुत रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकता है ये. ठीक है ना, स्किन, अल्टीमेटली दिस ऑल कैन कॉज वेरी बैड स्किन रिएक्शंस ऑल्सो. ठीक है, सो ये है अबाउट द
air pollutants. Now let us discuss about two three things which are very important and asked in this topic air pollution. जो है one is greenhouse effect, global warming, ozone depletion and acid rain. ये सारी चीजें इनके बारे में बहुत पूछा जाता है in your school exams. So first, as we have discussed about ozone, let us discuss what is the harmful effect of ozone. यहाँ पे वो ट्रैप करती है हीट, ट्रोपोस्फियर में तो बैड है, लेकिन ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर इज वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज जो भी, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओजोन लेयर, दिस लेयर इज देयर प्रेजेंट एंड दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट. अगर यहाँ पे सन है और इसकी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है तो कुछ यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाती है एंड दे माइल्डली कम डाउन. तो यहाँ पे अब्सॉर्ब होने की वजह से people on earth do not get affected. This layer now sadly is being, there was a whole scene, whole मतलब एक depletion, बिल्कुल thinning of this layer हो गया over Antarctica and this led to the concern. ये बहुत concern हो गया लोगों को कि कैसे ये हो रहा है, because इसकी वजह से क्या होता है, harmful radiations would be coming to the earth and then it would lead to skin cancer, it could lead to eye cataracts, it could lead to बैड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती थी. तो इस चीज को, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू वेरियस केमिकल्स जिनको बोलते हैं एरोजोल्स. अभी मैंने आपको एयर पोल्यूटेंट्स लिखवाए थे उनमें लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एरोजोल्स फॉर एग्जाम्पल CFCs. CFCs क्लोरो फ्लोरो carbons, and these CFCs are released in the atmosphere from refrigerators, from ACs, air conditioners, in the jet planes. Some of these release, कई बार ये paints में भी use होते हैं, they release CFCs. और ये CFC जब, this is also very important pollutant, sorry important का मतलब pollutant के बारे में जब लिखने हो तब, it is a very main pollutant and a greenhouse gas also. I'll talk about greenhouse gases little later. लेकिन ये CFC क्या होता है? यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हम बहुत चलाते हैं, every house has it. We are also using air conditioners very frequently. तो इसकी वजह से CFC रिलीज होता है एटमोस्फियर में और वो एटमोस्फियर में परसिस्ट करता है. Now let us see what happens because of this CFC. For example, this is Earth's temperature and it crust. It would be having oxygen molecules ऐसे, ठीक है. Let's see how ozone is formed. ये oxygen molecules rise करते हैं और यहां से radiation from the sun is coming. As these go here, because of this, जैसे जैसे O2 ऊपर जाता है, because of this UV radiations from the earth or radiations from the sun, these oxygen is broken down into oxygen atoms. ठीक है, तो this broke down and it would give, बहुत सारे O+ होगा यहाँ पे, यहाँ आते आते ये सारे ब्रेक डाउन होंगे. जैसे ही यहाँ पे सेकेंड O2 came, this can combine with this O2 and give O3. तो ये ऑक्सीजन, ये मैं आपको बता रही हूँ रिएक्शन क्या होता है. Because of this O2 is broken down to O+O. This is oxygen atoms. This again, if an O2 is coming, ये दोनों combine हो जाएंगे and will give what? O3. This O3 will again break to O2+O. ये चलता रहता है, but ये formation rate ज्यादा है तो O3 ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है and then this O3 is deposited here as the ozone layer. ठीक है, तो ये तो कैसे ओजोन लेयर बनता है, बिकॉज वहां पे वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड देन दे अगेन कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म O3. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये रेज यहीं पे यूज हो रही है, यहीं पे अब्सॉर्ब हो रही है. तो दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन फॉर्म प्रोटेक्टिंग आवर अर्थ. लेकिन अब इसका डिप्लीशन क्यों हुआ? ऑन द अर्थ CFCs are produced. CFC are क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CFCl3, इसको ये भी बोल, इसका
फॉर्मूला। इसको कार्बन से अगर आपने पढ़ा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है 4, तो दिस कैन बी लाइक CFCl, ऐसा रिएक्शन होता है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर है। ये CFC ऊपर गया, दिस CFC ऑल्सो विल बी नाउ ब्रोकन डाउन बाय, ये CFCl3 broken down by this UV radiation, and it will give what? CFCl2 plus active chlorides, and this active chloride जो O plus O था हमारा, this O goes and combines with this instead of another oxygen, तो कम हो रहा है ना वो रिएक्शन, होता तो है combination of oxygen and forming of ozone, but it is reduced because of presence of CFC, और ये बहुत हाई अमाउंट पे हुआ तो क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, फिर अगेन दिस CFCl2 विल ब्रेक डाउन इनटू CFCl प्लस क्लोराइड, तो इसके साथ ऑक्सीजन, सो व्हाट इज फॉर्मिंग? एक्टिव CLOs, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोराइड आर फॉर्म्ड, एंड दीज आर वेरी स्टेबल। ये जो CLOs हैं ये बहुत स्टेबल है, दे आर नॉट वेरी इजीली, जैसे अपन ये O3 बना था ये तो वापस टूट रहा था और O2 भी टूट रहा था, इजीली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहे थे, लेकिन दिस डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली बाय द यूवी रेज एंड इट परसिस्ट्स इन द लेयर। उसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन कम होके CLOs बहुत ज़्यादा हो गए, अगर इनको ब्रेक डाउन करना है तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लग जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ CLOs देयर, ओजोन लेयर का थिनिंग हो गया, एंड सो वी से ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। लेकिन उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था सारी कंट्रीज ने मिल के, MONTREL, Montreal Protocol was signed, and they all said that we will not be using chlorofluorocarbons from now onwards, और उसका रिप्लेसमेंट था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो लेस लाइक दे ब्रेक डाउन, एक्टिव क्लोराइड्स में कम ब्रेक डाउन होते हैं एंड लेस हार्मफुल टू द ओजोन लेयर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कई जगहों पे अभी भी हो रहा है CFC का यूज, but major countries, maximum developing countries have signed the Montreal Protocol so that they do not have to, so that the ozone layer is protected. ठीक है, तो ये है about ozone layer. So you see how aerosols or CFCs are harmful to the atmosphere. ठीक है, okay. Now एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, आई जस्ट सी द टाइम एंड कम सो दैट आपका एक्सीड ना हो जाए लेक्चर्स, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, okay, so greenhouse effect is produced by certain gases like which are called greenhouse gases. अब कई जगहों पे इसका क्या लिख देते हैं, GHG। कई बार ये वर्ड देख के बड़ा लगता है ये क्या चीज आ गई, इट इज ग्रीन हाउस गैसेस, एंड इनमें कार्बन डाइऑक्साइड 60% वार्मिंग ऑफ अर्थ करता है, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड डज अराउंड 20%, CFCs भी बहुत करते हैं, एंड वेरियस अदर लाइक ओजोन ऑल्सो इज अ ग्रीन हाउस गैस, इवन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, nitrogen dioxide, NO2 etc., they are also greenhouse gases. तो greenhouse gases जो हैं, what do they do and why are they called greenhouse gases? Greenhouse gases वो होती हैं जो radiation from, excuse me, timer is on, just a minute. Okay, so I'll take 2 minutes more, not more, फिर I'll end the lecture ताकि आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े, लेकिन मैं ताकि इसको मैं कर पाऊँ, यू विल एटलीस्ट रिलेट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करती है, जो हीट आती है फ्रॉम द सन्स
सन से जो हीट आती है उसको ट्रैप करके रहती है, एंड इट डज नॉट लेट इट गो बैक टू द स्पेस, द रेडिएशंस गो बैक टू द स्पेस। हमने देखा ना ओजोन वहां पे कर रहा था ट्रैप, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर हमारे ट्रोपोस्फियर में करने लग जाए तो हीट बढ़ जाएगी, तो ये हीट को ट्रैप करते हैं। और जैसे हीट बढ़ जाती है ओवरऑल ग्लोब, हमारा ग्लोब जो है अर्थ, उसका वार्मिंग हो जाता है और उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये है, व्हाई आर दे कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आई वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज देर इज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कंस्ट्रेन, बहुत ज़्यादा लंबे अभी नहीं ले सकते ड्यू टू योर स्कूल एग्जाम्स, बट नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता दिया, नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे। टिल वी मीट अगेन, study about ozone depletion, what is ozone layer, what are the different kinds of pollutants, what are the harmful effects. next time अपन ग्रीन हाउस गैसेस भी वापस पढ़ लेंगे और एयर पोल्यूशन के बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज, ऑफ योर हेल्थ, एंड डू वेल इन लाइफ, डू वेल इन योर स्कूल एग्जाम्स which are just coming. ठीक है, take care. Thank you for listening. Bye.